हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है धातुओं में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग हम लोग को बतलाना है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जो ऊष्मीय वेग है उसको तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है धातु में इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं। इस चित्र में एक धातु का हमने टुकड़ा लिया है जिसपे ये धातु है, तो वह उस धातु के तत्व से मिलकर के बना होगा, यानी कि उसके अणु परमाणु से मिलकर के बना होगा। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जब धातु होता है, धातु में वह अपने अणुओं और परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा एक नाभिक हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक परमाणु हो गया। ठीक है, इस परमाणु में क्या हो जाएगा हमारे पास में कि उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे और मध्य में नाभिक होगा। तो ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहता है, वह इसकी कक्षा को छोड़ करके धातु का ये जो रिक्त स्थान होता है, ये जो खाली स्थान होता है, इसमें तीव्र गति से अनियमित गति करता है। ठीक है, तीव्र वेग से क्या करता है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में अनियमित गति करता है। ठीक है, तो यह जो अनियमित गति करता है, यह गति क्यों करता है इसको हम लोग देखेंगे, और उसी के माध्यम से उसमें वेग क्या होगा इसको देखेंगे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो धातु के भीतर में अनियमित गति करता है, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी नहीं होती है कि वह उस धातु की सतह को छोड़ करके बाहर चला जाए या फिर कहीं अन्यत्र चला जाए। बस वो रिक्त स्थान में इधर उधर घूमते रहता है और अन्य नाभिकों, यानी कि धन आयन जो होता है उससे यह टकराते रहता है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग एक निश्चित दिशा में विभव दे दे तो यह इलेक्ट्रॉन नियमित गति करने लग जाता है, नियमित गति करता है। अब देखिए ये जो अनियमित गति कर रहा है, यह धातु के स्वयं के गुण के कारण करता है। तो उस गुण का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया हमारा मुख्य अवधारणा, जिसमें हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है देखा, उनकी गति किस तरह से होगी। अब हम लोग यहाँ पे धातु के गुण और ये जो अनियमित गति का कारण है इसको देखेंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे ऊष्मीय वेग के बारे में बतलाना है। ठीक है, तो उसमें वेग के बारे में बतलाएंगे। तो देखिए ये जो अनियमित गति होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, यह धातुओं की तापीय ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है, जो कि उस धातु में स्वयं में निहित होता है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण यह अनियमित गति होती है। तो ये जो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण यह अनियमित गति हो, इसी गति को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, ऊष्मीय वेग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं यहाँ पे इसे, ऊष्मीय वेग के नाम से जानते हैं। तो ये जो ऊष्मीय वेग होता है, इसे अगर हम लोग यहाँ पे VH के रूप में दर्शा दें, यानी कि वेग हीट के कारण जो हमें मिला है, तो इसका मान हमारे पास हो जाता है धातु के लिए 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड हमें मिला। मीटर प्रति सेकंड के वेग से या फिर इसी वेग की कोटि से यह गति करता है। ठीक है, तो ये गति के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते हैं, जिसके टक्कर के पश्चात जो है इनकी गति की जो दिशा होती है वह परिवर्तित होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऊष्मीय वेग क्या होगा। तो ऊष्मीय वेग हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में, वह अनियमित गति करते हैं। वह भी किसके कारण, तो धातु की जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ठीक है, उसके कारण ये क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं। ठीक है, तो उसी अनियमित गति के कारण यहाँ पे जो ऊष्मीय वेग जो है उत्पन्न होता है, और ये धातु का खुद का गुण होता है, जिसकी कोटि अगर हम लोग देखें तो 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये ऊष्मीय ऊर्जा से हमें प्राप्त होगा धातु से। तो आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।